जब बात आए इंडियन टूरिज्म की तो मेरा बात करना भी ज़रूर बनता है। मैं बात कर रही हूँ लक्षद्वीप की। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो मेरे लिए इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि बात है भारतीय टूरिज्म की, इंडियन टूरिज्म की। मेरी इस बारे में क्या राय है और मैं अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हूँ, क्या इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, तो इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना ही पड़ा। रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी लक्षद्वीप विजिट किया था और उनके बहुत ही ब्यूटीफुल, सूदिंग, कामिंग फोटोज इंटरनेट पे वायरल हो गए। ऐसी क्या खास बात थी उन पिक्चर्स में, इसके बारे में बहुत सीधे तरीके से समझाती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप क्या गए, मालदीव्स को क्यों मिर्ची लग गई? मालदीव्स को मिर्ची कैसे लगी, ये ऐसे पता चला कि वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ट्वीट करने लग गए पीएम मोदी के बारे में, कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स, कुछ आपत्तिजनक वर्ड्स जो हैं उन्होंने पीएम मोदी के बारे में यूज करना शुरू कर दिए। पहले तो उसमें यही था कि मतलब पीएम मोदी को उन्होंने क्लाउन बुलाया, मतलब एक जोकर बुलाया उन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने ये बोला कि नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल के मुखौटे हैं और इजराइल के कहने पर ये काम करते हैं। तो उनको मतलब इस तरीके से उनके लिए आपत्तिजनक डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए जो कि बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं था। उसके बाद कुछ और चिंटू मिंटू आ गए वहाँ। उनका ये ट्वीट था कि तुम तो इंडियंस हो, तुम्हारे अंदर से तो बदबू आती है, तुम्हारे कमरों में से, तुम्हारे कपड़ों में से बदबू आती है। मतलब इंडियंस के बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। और एक ने ये बोला कि तुम मालदीव्स की कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, हमारे जैसी फैसिलिटीज तुम अपने लक्षद्वीप में दे ही नहीं सकते, तुम मालदीव्स का कंपटीशन लक्षद्वीप के साथ कभी भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ इस तरह के 3-4 ट्वीट्स थे जो मालदीव्स के यूथ मिनिस्टर्स ने किए थे। जब भारत सरकार के ऑफिशियल पेज से ये शिकायत जताई गई तब जाके मालदीव्स की गवर्नमेंट ने ये तीनों ट्वीट जो थे वो डिलीट करवा दिए और वो तीनों यूथ मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। हालांकि जब पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे तो उन्होंने किसी भी कंट्री के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करी थी, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। उन्होंने बस ये कहा था कि अगर आप दुनिया घूमने जाते हैं, दुनिया में समुद्र के सुंदर सुंदर बीच घूमने जाते हैं, तो आप एक बार लक्षद्वीप आकर देखिए, लक्षद्वीप में अपना समय बिताइए, यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लोर कीजिए। अब लक्षद्वीप आएंगे तो आने वाले टाइम में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से ये सुविधाएं टूरिस्ट को दी जाएंगी। तो ये चीज़ें पीएम मोदी ने अपने रैली में बोला था। उन्होंने लक्षद्वीप विजिट किया था, इसमें उन्होंने कहीं पर भी किसी कंट्री का नाम नहीं लिया था। लेकिन फिर मैं बोलूंगी चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर समझ गया कि किसके बारे में बात हो रही है। मालदीव्स ये समझ गया कि ये जो चाल है ये लक्षद्वीप को हाईलाइट करने के लिए और मालदीव्स को डाउन करने के लिए किया जा रहा है पीएम मोदी के थ्रू, कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा समझ लिया। जैसे ही मालदीव्स को मिर्ची लगी वैसे ही भारतवासी हैं, उन्होंने ये ट्रेंड जो है ये चालू कर दिया। #बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ बताती हूँ। मालदीव्स के नए नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मोइज़ो। मोहम्मद मोइज़ो ने प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये स्टेटमेंट दी थी कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठूंगा, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते ही मैं इंडिया को बॉयकॉट कर दूंगा, इंडिया को आउट कर दूंगा। ये उन्होंने प्रेसिडेंट बनने से पहले कहा था। जैसे ही प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था उसको प्रूव कर दिया। मोहम्मद मोइज़ो ने इंडिया आउट का कैंपेन स्टार्ट कर दिया। जानते हो कि मालदीव्स के अंदर भी हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये बात शायद पहले नहीं पता होगी कि इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स मालदीव्स में भी हैं। एक्चुअली क्या था कि इंडिया ने मालदीव्स को कुछ चीज़ें गिफ्ट की थी, मतलब कोई लोन नहीं किया था, कोई गिफ्ट की थी, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह, ताकि हेल्प करने के लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि कुछ सोल्जर्स जो है वो भारतीय सेना के वहाँ तैनात रहेंगे ताकि वो उनको हेल्प कर सके और मालदीव्स की सेना को, जो उनके सोल्जर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने में उनकी हेल्प कर सके। इंडियन आर्मी के जो जवान हैं तो उनकी हेल्प के लिए ही मालदीव्स में इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो हैं। और जानते हैं कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 75 सोल्जर्स हैं कुल मिला के। तो मोहम्मद मोइज़ो का ये कहना है कि जो भारतीय सोल्जर्स तैनात हैं उनको भी आउट कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए। जबकि योगा दिवस जब आया था तो योगा वहाँ पर करवाया जा रहा था, तो वहाँ पर भी उसको बैन कर दिया गया कि नहीं, यहाँ पर योगा नहीं करा सकते, यहाँ पे योगा नहीं होने देंगे। तो वहाँ पे योगा भी नहीं होने दिया था जब योगा दिवस आया था तब। तो मोहम्मद मोइज़ो को आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा एंटी इंडियन है, पूरी तरह से भारत विरोधी इंसान है वो।
और जाके चाइना से मिला हुआ है। वैसे तो देखो इतना बड़ा कोई देश नहीं है, मालदीव बहुत छोटा देश है, टोटल मिला के 4 से 5 लाख की आबादी है उसकी, और उसमें से 3 लाख के करीब तो इंडियंस ही उधर विजिट करने चले जाते हैं। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ हमारे जो हैं वो ही वहीं पे भगे भगे चले जाते हैं वहाँ पर। इसको देखो, ले मालदीव्स, उन्हें इंडिया नज़र ही नहीं आता, वो भगे भगे वहीं जाते हैं। जितनी उनकी 5 लाख की पॉपुलेशन है ना, उसमें से 3 लाख लोग तो इंडियंस ही हैं उधर, जो कि वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो उनका जो इकोनॉमी का जो काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है ना, वो इंडियन से ही आता है। जो खा रहे हैं ना, वो इंडियंस का ही खा रहे हैं ज़्यादातर, अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो। अगर आपको मैं ग्राफ दिखाऊँ ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्राफ है ना, जो मालदीव विजिट करने वाले कंट्रीज़ में है, उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर जो टॉप पर आता है वो इंडिया ही आता है। क्योंकि अब मुद्दा यहाँ से चालू हुआ कि उसके थोड़े दिन बाद पीएम मोदी नए साल में लक्षद्वीप विजिट करने चले गए। 2 दिन उन्होंने अपना वहाँ पे रिलैक्स किया, फोटो सेशन वगैरह करवाया। आपने देखे ही होंगे इंटरनेट पे, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स उनके, बहुत ही अच्छे और सूदिंग कामिंग से ब्यूटीफुल पिक्चर्स थे। मतलब देख के ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से फॉरेन कंट्री में है। एक बार को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी लगा कि पीएम मोदी कहाँ घूम रहे हैं इतनी सुंदर जगह, और पता चला जब मैंने हेडिंग पढ़ी के नीचे वो लक्षद्वीप था, जो कि हमारे भारत में ही है, बिल्कुल अंडररेटेड है। क्योंकि अब तो यूट्यूब पे फिर भी लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं, लेकिन बहुत कम, अभी भी इतना नहीं है। लेकिन मालदीव्स का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो चुका है। मालदीव्स हर सेलिब्रिटी जा रहे हैं। एक्चुअली ये ट्रेंड ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जो बॉलीवुड वाले, फेक बॉलीवुड वाले, यही लोग भगे भगे मालदीव्स जाते हैं, और इनसे इन्फ्लुएंस होकर फिर जो नॉर्मल इंसान है, कॉमन पीपल है, वो लोग भी फिर इनकी नकल करते हैं और मालदीव्स भगे भगे जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मालदीव्स जो है ना, वो ओवररेटेड है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है। और जैसे ही ये ट्रेंड चालू होने लगा, इंडिया की कुछ टूरिज्म कंपनी हैं, तो उन्होंने अपने जो मालदीव्स की जो ऑलरेडी टिकट्स बुक हो रखी थी, उनको सभी टिकट्स को कैंसिल कर दिया। फ्यूचर में मालदीव्स के लिए कोई भी टिकट बुक ना करने का ऐलान कर दिया। और भी कई सारी टूरिज्म कंपनीज ने लक्षद्वीप के पैकेज बनाना स्टार्ट कर दिया और मालदीव्स की टिकट बुक करना कैंसिल कर दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके ऑलरेडी मालदीव्स की टिकट्स बुकड थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी। उसके बाद हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कैसे पीछे रह सकते हैं, वैसे उन्हें कुछ नहीं पता दुनिया का, और ट्रेंड को फॉलो करते हुए उन्होंने हैशटैग मालदीव्स को सपोर्ट करके और उन्होंने अपना ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिन्होंने ये ट्वीट किया कि हाँ, आप अपने देश में रहो, लक्षद्वीप जाओ, मालदीव्स मत जाओ, ये यार अपने देश में है। सलमान खान ने बोला अपने देश में है, आप यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ। और यही लोग हैं जो पूरे टाइम तो वहीं पड़े रहते हैं, मालदीव्स में ही पड़े रहते हैं, और इनको देख के ही लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और मालदीव जाते थे। और अब यही लोग हैं जो लक्षद्वीप जाने के लिए बोल रहे हैं। और अभी अक्षय कुमार अपनी फैमिली के साथ अभी रिसेंटली मालदीव्स में ही पड़ा हुआ था, है ना, और वहाँ से अब ये ट्वीट कर रहा है कि नहीं, मालदीव मत जाओ, अपने लक्षद्वीप में जाओ, लक्षद्वीप विजिट करो, अपने देश में जाओ। अब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि ये दूसरों को तो बोल रहे हैं लेकिन ये खुद नहीं जाएंगे। तुमने ये स्टेप उठाया है और तुम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, सच्चे भारतवासी हो, तो तुम लोग भी जाओ, तुम लोग भी लक्षद्वीप विजिट करो। सिर्फ कहने से ही नहीं हो जाता है कि आप लोग भी जाओ, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, भैया तुम लोग भी जाओ, तुम जाओ तब पता चले ना, क्योंकि तुम लोग तो आए दिन जब देखो विदेश में ही भागते रहते हो। सबसे ज़्यादा बाहर के टूरिज्म को जो प्रमोट करते हो ना, वो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ही होते हैं। इंडिया के टूरिस्ट प्लेसेस को ये बहुत ही कम आपने देखा होगा कि ये लोग प्रमोट करें। ज़्यादातर ये फॉरेन कंट्रीज़ के उनको ही प्रमोट करते हैं, वहीं जा के दिखाते हैं। कभी इंडियन टूरिस्ट प्लेस के बारे में ये बात भी नहीं करते। अपने ट्वीट भी कर रहे हैं कि हाँ, वहाँ जाओ, लक्षद्वीप जाओ, वहाँ मत जाओ, लेकिन उसके नीचे जो पिक्चर्स लगा रहे हैं ना, वो ये मालदीव्स की लगा रहे हैं। मतलब इनको ये भी नहीं पता कि मालदीव्स की पिक्चर लगानी है या लक्षद्वीप की लगानी है, दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता इनको। और ये पिक्चर्स लगा रहे हैं सभी, अमिताभ बच्चन ले लो, सलमान खान ले लो, और एक रणवीर सिंह, पिक्चर्स लगा रहे हैं मालदीव्स की और बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। यहीं से इनका डमनेस देख लो, इतने बड़े डम होते हैं ये लोग। और इसलिए मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी ये बॉलीवुड वाले लोगों को ना इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। इन लोगों की पिक्चर देख के, इन लोगों की चीज़ें देख के इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा समझदार होंगे इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से। आई नो कि आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, जब इतना छोटा सा कंट्री है तो भाई रिश्ता टूट ही जाना चाहिए, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मालदीव्स? मालदीव्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मालदीव्स की लोकेशन। मालदीव्स एक ऐसी जगह पर है, एक ऐसे रास्ते में है जहाँ से इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट होता है ना, इंडिया में जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो मालदीव्स के रास्ते से ही होता है। मालदीव से होता हुआ ही इंडिया में इंपोर्ट होता है ऑयल। क्योंकि अगर मालदीव्स के साथ रिश्ते बिगड़ जाएंगे तो वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। 80 to 90% ऑयल इंपोर्ट होता है
और वो सब उसी रास्ते से आता है, मालदीव्स के रास्ते से। और इसमें पूरा फ़ायदा जो उठा रहा है वो चाइना उठा रहा है, क्योंकि इतनी छोटी कंट्री है, इतनी छोटी कंट्री का इंडिया से पंगा लेना तो इम्पॉसिबल है। अगर उसके साथ कोई बड़ी कंट्री उसका सपोर्ट करती है ना, तभी वो इतना बोल रहा है, तभी वो इतना ज़्यादा स्टेप उठा रहा है, और वो है चाइना। चाइना उसके सपोर्ट में आ गई है, इसलिए चाइना पीच कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो चाइना मालदीव्स को अपना निशाना बनाकर इंडिया के साथ प्ले कर रही है। और तभी मालदीव्स की इतनी हिम्मत पड़ी कि उसने इंडिया के अगेंस्ट इंडिया आउट के कैंपेन जो है स्टार्ट किए हैं। मालदीव से अच्छे रिश्ते बने रहने का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मालदीव जिस लोकेशन पे है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्थ मेटल्स है, जो कि फ्यूचर ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, फ्यूचर ग्रीन एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सोलर पैनल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए या विंड टर्बाइन बनाने के लिए उनमें जो इंपॉर्टेंट अर्थ मेटल्स की ज़रूरत है ना, वो मालदीव्स के एरिया में ही मिलता है। इसीलिए अगर भारत के साथ मालदीव्स के रिलेशन बिगड़े ना, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। और अगर वो चाइना से मिल गया तो इस बात का चाइना पूरा फायदा उठा सकता है, क्योंकि मालदीव्स के जो पुराने वाले प्रेसिडेंट थे ना, वो भारत विरोधी बिल्कुल भी नहीं था, उनका भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। इसी वजह से इंडियन आर्मी के कुछ जवान मालदीव्स में बिठाए गए और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि जब भी मालदीव्स का कोई भी प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता था ना, तो वो सबसे पहला विजिट जो करता था वो इंडिया का करता था। तो ये एक तरह का रिचुअल बन गया था कि जो भी पहला प्रेसिडेंट आएगा वो इंडिया ही विजिट करता था, क्योंकि इंडिया मालदीव्स के लिए एक ऐसा कंट्री है जो कि सबसे नज़दीक है, सबसे पास वही है। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि नया प्रेसिडेंट है, उसने पहला विजिट किया तुर्की में और दूसरा विजिट किया उसने चाइना में, और अभी भी वो चाइना में। अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए तो आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि इजराइल का पॉपेट क्यों कहा गया प्रधानमंत्री मोदी को, कि इजराइल के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और इजराइल जो है वो लक्षद्वीप भारत में डीसैलिनेशन के प्लांट जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है। अब आपको मैं बताती हूँ डीसैलिनेशन प्लांट क्या है। डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल जो है ना वो उसमें जीनियस है। अब कैसे बताती हूँ। डीसैलिनेशन प्रोसेस उसे कहा जाता है जो कि एक खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करता है। लक्षद्वीप में जैसे कि अब टूरिज्म बढ़ेगा, तो लक्षद्वीप के पास अभी इतना पानी नहीं है कि वो इतने सारे टूरिस्ट को संभाल सके या इतने सारे टूरिस्ट को वो पानी प्रोवाइड कर सके, राइट। तो इस पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए इजराइल ने लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट को स्टैब्लिश किया है, जिसमें वो पर डे 1 लाख लीटर पानी लक्षद्वीप को देगा। पानी को तैयार कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है ना, ये पूरा मैं छोटा सा प्रोसेस है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें डीसैलिनेशन प्लांट क्या करता है ना, सक्शन पंप के द्वारा इसमें समुद्र से पानी को खींचा जाता है, फिर उसमें से जो मोटे मोटे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे पत्थर वत्थर हैं या कुछ भी मोटे मोटे इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, उसको एक फ़िल्टर से निकाला जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। फिर जो पानी बचता है उस पानी को एक और फिल्टर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो दूसरा फिल्टर है वो है काटेज फिल्टर, जो कि काले रंग का होता है। उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ जो बारीक बारीक रह जाती है ना, वो पूरा उसको सक कर लेता है, पूरा खींच लेता है, तो पानी जो होता है वो बिल्कुल साफ़ होकर निकलता है। फिर जो तीसरा वाला फिल्टर जो होता है उसमें क्या होता है, ऊपर से मिनरल डाले जाते हैं, क्योंकि वो काटेज के अंदर तो सब कुछ निकल गया, वो एकदम प्लेन पानी मिल गया, उसमें ना मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। फिर अलग से मिनरल्स डालने के लिए एक अलग फिल्टर में उसको भेजा जाता है, फिर वहाँ से मीठा पानी तैयार होकर, पीने लायक पानी तैयार होकर फिर वहाँ पर दिया जाता है। तो ये होता है डीसैलिनेशन प्रोसेस। अब आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अब तो लक्षद्वीप की तरफ बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ जाएगा, है ना, तो क्या लक्षद्वीप के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो एकदम से इतना सारा टूरिज्म जो है वो, मतलब उनको सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ? ये तो है अभी कि लक्षद्वीप एकदम से लाइमलाइट में आ गया, एकदम से हाईलाइट हो गया, तो अभी लक्षद्वीप के पास अभी इतना कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो इतना सारा टूरिज्म एकदम से संभाल पाए। लेकिन हाँ, फिर भी वो टूरिज्म संभाल रहा है और आने वाले टाइम में ये बढ़ भी जाएगा। अगर एकोमोडेशन की बात करूँ, होटल्स की बात करूँ, टाटा ग्रुप्स 2 ताज होटल वहाँ पे बनवा रहा है, जबकि मालदीव्स में बहुत सारे होटल्स बनना चालू हो गए थे, क्योंकि टूरिस्ट इतने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं जाते थे। जब लोग नहीं जाएंगे, टूरिस्ट नहीं जाएंगे, तो फैसिलिटीज़ कहाँ से आएंगी? जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा बढ़ता है ना, वहीं पर फैसिलिटीज़ बढ़ना चालू हो जाती है। मालदीव्स भी कोई एकदम से नहीं खड़ा हो गया था, टूरिज्म इतना ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे, इतना ज़्यादा इंडिया से लोग जा रहे थे, इतना ज़्यादा लोग आते थे वहाँ पे, तब जाके वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट चालू हो गई। तो वैसे ही लक्षद्वीप में भी चालू हो जाएगा। आप जाओ तो सही, आप मालदीव्स को बॉयकॉट करो और दिखा दो इनको कि ये क्या चीज़ है और ये कितने पानी में है, इंडिया से पंगा ले रहा है। तो जब लक्षद्वीप आप विजिट करोगे, लक्षद्वीप आप घूमने का प्लान बनाओगे, जाओगे, तो वहाँ पर भी डे बाय डे वहाँ पे सुधार होता जा रहा है। पीएम मोदी ने वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के और फैसिलिटीज़ के लिए 1156 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें ब्रॉडबैंड सर्विसेज,
उसमें इंटरनेट, वाटर है, इको टूरिज्म है, तो ये सब मिला के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने अनाउंस किए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जितना हो सके आप लक्षद्वीप घूमने का प्लान बनाइए, बाकी आप लोगों की मर्जी। आप फिर भी मालदीव्स जाना चाहते हो तो कोई रोक टोक नहीं है। मालदीव्स को कोई बैन नहीं किया कि वहाँ नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हो, आपका पैसा है, कहीं भी इन्वेस्ट करो। लेकिन एक बात ज़रूर सोचना कि ऐसा देश जो कि भारत को आउट करने की बात कर रहा है, भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जो हमारे सोल्जर्स वहाँ पर उन्हीं की हेल्प के लिए हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा भारत विरोधी इंसान है। देखो वैसे तो कोई देश गलत नहीं होता, वहाँ पर एक प्रेसिडेंट, एक राजा गलत आया है, वो सबको भड़का रहा है, वो सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उल्टे सीधे कैंपेनिंग चला रहा है ताकि लड़ाई हो, झगड़े हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक नया प्रेसिडेंट आ जाए तो वो अच्छा प्रेसिडेंट आ जाए और भारत के साथ वापस से अच्छे रिलेशन बन जाए जैसे कि पहले थे। देश गलत नहीं होता, देश को जो चला रहा है वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देश में क्या नेगेटिविटी फैला रहा है या फिर पॉजिटिविटी फैला रहा है। इंडियंस को इतना ज्यादा नफरत कर रहा है, हेट फैला रहा है, तो क्या ऐसे देश में आप अपना पैसा भर भर के दे रहे हो, और आपने भर भर के दिया भी है। जितना पैसा आप बाहर दे के आते हो वहाँ पे उन लोगों का फ़ायदा होता है ना, इंडियन करेंसी जो है वो वहाँ जाती है। तो अगर आप अपना पैसा अपने भारत में ही लगाओगे, अपने घर में ही लगाओगे, घर का पैसा घर में रहेगा, जितना हो सके भारत से गरीबी जाएगी, क्योंकि रोज़गार मिलेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उतनी गरीबी भी जाएगी। बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो चलो एक काम करते हैं, अब से हम इंडिया के जितने भी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं ना, उनको हम अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उनकी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का टूरिज्म बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में लोग घूमने आए, दूसरे देश के लोग हमारे देश में घूमने आए, हमारे देश का टूरिज्म बढ़े। दूसरे देश के लोग भी ना इतनी यूनिटी के साथ रहते हैं कि अपने देश का टूरिज्म बढ़ाते हैं, है ना, और हमारे देश में आके हमारे स्लम्स एरिया दिखाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं, ओ माय गॉड हाउ टैकी इज़ दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। आपने बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे देखे होंगे इंडिया में। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि सभी ऐसे करते हैं, कुछ फॉरेन ब्लॉगर्स हैं ऐसे जो कि ऐसी हरकतें करते हैं, और जबकि बाहर के देश में कम गंदगी नहीं है। कि ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज से ही हम शुरू करते हैं कि अपने अपने सोशल मीडिया पे अपने ही देश के बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर्स डालना, ब्यूटीफुल पिक्चर्स शेयर करना। मैं भी सपोर्ट करती हूँ #boycott_Maldives, क्योंकि जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारे लिए अच्छा कैसे साबित हो सकता है। और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपनी राय आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बात के ऊपर। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।